मन में गंदे विचार क्यों आते हैं हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचार को रोकने की कोशिश करते हैं। जितना हम रोकते हैं उतने यह विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते। आप जिस चीज़ से जितना भागोगे उतनी ही वह चीज़ आपके पास आएगी। बल्कि उससे भागो मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम रखो। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से बोलता कि मेरे मन में गंदे विचार आते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और यह सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है, काम वासना से जो भी चीज़ हमारे अंदर आती है वह बुरी नहीं होती है। हमारे जीवन में उसकी भी कुछ न कुछ ज़रूरत होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह जो हमें किसी न किसी वस्तु की तरफ आकर्षित करती है, और फिर हम उसे चीज़ को पाने के लिए उसे चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो धन को पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। यह नहीं कि वासना बुरी है, बल्कि यह तो हमारे मन के एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपने काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए काम वासना को बनाया है। लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और क्यों यह बेलगाम हो जाती है? भगवान बुद्ध ने कहा, अब जो तुम्हें मैं बताऊं उन सवालों को ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू करते हैं। एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। शिष्य जिस रास्ते दीक्षा लेने जाते थे उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन एक शिष्य ने एक लड़की को पेड़ के पीछे छुप देखा। उसे जाकर पूछ, भाई तुम पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? लड़का बोला, तुझे नहीं दिख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। तो उससे बोला, इसमें छुप करके देखने की क्या बात है? तब वह लड़का बोला, वह परियां कैसे? नदी से पानी निकल रही है, जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है, उनके बाल कैसे लहरा रही है, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी। तो शिष्य नदी की तरफ देखा चला गया। बिल्कुल निर्भय था, उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छुपाने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था, आंखों के सामने
बार बार उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाया करता था और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता है, जहां वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को रोज ऐसा देखने लगा। उसका मन अब किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं भी साथ में भीख मांगने चलूंगा। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेले ही ठीक से मांग सकता हूँ। तब गुरु बोले, ठीक है, तुम अकेले ही जाना। शिष्य दीक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है और गुरु शिष्य का पीछा करने लगते हैं। कहाँ जाता है? थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है। गुरु बोले, क्या तुम लड़कियों से भिक्षा लोगे? गुरु की आवाज़ सुनकर शिष्य का मन घबराए और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांप रहा था, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय पकड़ लिया। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसके साथ का लड़का वहां से भाग गया, जिससे शिष्य और भी घबरा गया था। गुरु से नजर मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसे लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। गुरुदेव ने कहा, हम जैसी संगति करते हैं उसका प्रभाव हम पर वैसे ही पड़ता है, इसीलिए तुम अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश कर सकें। गुरु और शिष्य फिर आश्रम को लौट आए और आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे और शिष्य ने उसे रास्ते को छोड़ दिया। वह अपने कामों को अच्छी तरीके से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और भोजन भी नहीं करता था। वह एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उससे बोले, तुम मुझसे वादा किए थे अपना मन नियंत्रण में रखोगे, अभी तक तुमने कितनी बार वादा तोड़ दिया। गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए। गुरु शिष्य से बोले, देखो यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहने से रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी उठाकर उसे नाली के छोर पर डाल दी। थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद रेत के ऊपर से पानी बहने लगा। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उसके ऊपर डाल दिया। फिर अपनी कुछ देर के लिए रुका। कुछ देर बाद फिर पानी बहने लगा। गुरु शिष्य से बोला, यह क्या हुआ? पानी तो फिर से बहने लगा। तुम तो बोल रहे थे पानी को मैं रोक दूंगा। शिष्य फिर से एक बड़ा सा पत्थर लाया और उसके ऊपर। तब गुरु बोले, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? फिर शिष्य ने विचार किया और कहा, मेरे मन में तो यह बात आई ही नहीं, इस पानी का बगीचे में जाना जरूरी भी है। गुरु ने कहा, और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने पानी का रास्ता खोल दिया। गुरु ने शिष्य से पूछा, यदि हम पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य बोला, वह सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहां पर कुछ नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि मैं तुमसे आम जो खाने को कहूँ तो उससे पहले तुम्हारे दिमाग में किसका चित्र आएगा? इससे बोला, गुरुदेव,
मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आम का चित्र आएगा। गुरु शिष्य से बोले कि जब हम गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों की वजह से कामुकता हमारे अंदर आ जाती है। फिर से नहीं गुरु से बोला कि आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। रात पूरे नींद के साथ सोया और सुबह आश्रम के कार्यों को भी अच्छे से किया। फिर वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वह शिष्य उस नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसके पैर छुए और शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया। इसे वापस उसी रास्ते पर जाने लगा। तभी लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला, तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिया। तब शिष्य बोला, हम सब हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। शिष्य ने उसे लड़के से बोला, कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उसे बोल दो। अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर शिष्य उस लड़के से मिलने लगा, न जाने के लिए प्रेरित किया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे विचारों का महत्व कितना अधिक होता है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक विचार ही अपनाना चाहिए ताकि अपनी दिशा में आगे बढ़ सकें।